विद्यमान हो, नए वर्ष का हम लोग आयोजन करेंगे और आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। अब हम लोग हनुमान आरती की ओर अग्रसर होते हैं। बात है कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की काशी विश्वनाथ शाखा की उपाध्यक्षा रेणु आचार्य जी का आगमन हो चुका है। उनकी उपस्थिति बनी हुई है। हम चाहेंगे कि तालियों से उनका एक बार स्वागत किया जाए। इस समिति के संरक्षक और हम सभी के लिए शक्ति के द्योतक बनारस के प्रसिद्ध और सीनियर अधिवक्ता मनोज सिंह जी को लेकर श्याम केसरी जी कृपया से सम्मान पूर्वक लेकर स्टेज पर आए। मनोज सिंह के लिए मैं चाहूंगा कि हर हर महादेव में बेस्ट में उनका स्वागत किया जाए। हर हर महादेव। 4 वर्ष पहले हम लोगों को प्रेरणा मिली कि हनुमान चालीसा के पाठ का पारायण प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर किया जाए और उसकी शुरुआत का श्रेय मैं जिनको देना चाहता हूँ उसमें सिर्फ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 2 व्यक्तियों से शुरुआत हुई थी हनुमान चालीसा के पारायण की। यादव जी, श्याम जी आगे आइए, श्याम जी का सम्मान करें। और मैं चाहूंगा कि जितने भी आयोजन हुए हैं आज तक श्याम जी तन मन और धन से समर्पित रहे हैं, तो मैं चाहूंगा पप्पू भैया से कि आए और श्याम जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसका स्वागत माल्यार्पण द्वारा। और मैं निवेदन करता हूं श्याम जी से कि प्रतिष्ठित हो तो ये आत्म प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता से हटा भी नहीं जा सकता। वो दूसरा व्यक्ति आपके समक्ष मैं स्वयं खड़ा हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पिछले 4 वर्षों से जो हनुमान चालीसा यहाँ पर निरंतर चल रही है उसका श्रेय मैं स्वयं नहीं लेना चाहता हूं। धन्यवाद। उन्होंने अपने गायन से यहाँ के प्रोग्राम को अंजाम दिया है और आपको शायद याद होगा कि 2023 9 वर्ष पर उन्होंने अपने सुमधुर गायन से यहाँ के प्रोग्राम को पूर्ण कराया था। मैं चाहूंगा कि शायद ही स्टेज पर प्रतिष्ठित हो। और ये जरूरी और भी हो जाता है कि हमारी महिला विशिष्ट अतिथि के रूप में अगर रेणु आचार्य जी विराजमान हैं तो हम लोगों का पुनीत कर्तव्य होता है कि उनके समकक्ष किसी ऐसी महिला को बैठाया जाए जिससे उनको संग और साथ मिल सके। हमारे श्याम
श्याम यादव की असली हकदार है। जितने भी आयोजन हुए हैं मछोदरी पार्क में उसको मूर्त रूप देने में इन्होंने तन और मन और धन सबसे पूर्ण समर्पण किया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस पार्क में जितने भी आयोजन होते हैं उसमें सबसे बहुत अहम बात यह होती है कि हम लोग जितने भी लोगों को बुलाते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान और खुशियां रहती है। यही हम लोगों की सफलता है। और शायद भरतराज जी हैं, इनका जो समर्पण है आयोजनों को इनडायरेक्ट रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से है। मैं तो सामने रहता हूँ परंतु अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति मेरे लिए यही है, पूरे इनके सहयोग होता है। इनके सहयोग के बिना मेरा एक कदम भी आगे बढ़ाना संभव नहीं है। धन्यवाद। जिनका नाम लेने जा रहा हूँ उनका कक्ष की उपाध्यक्षा है रेणु आचार्य जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेणु आचार्य जी से मेरी मुलाकात लगभग 1 या 2 हुई है, लेकिन मैं इनसे पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ हूं। और प्रभावित होने का कारण मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी मेरी इनसे बातें हुई ये पूर्ण सकारात्मक है। इन्होंने हमेशा पॉजिटिव रुख अख्तियार किया है। अभी जिस प्रकार से इनको यहाँ पे हम लोगों ने आमंत्रित किया है तो सकारात्मकता ही एक इनका एक सबसे बड़ा गुण है जो इनको हम लोगों की निगाह में ऊंचा बनाती है। मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत तालियों से आप लोग एक बार करें। अब इनको अतिथि कहना शायद उचित नहीं होगा, जिनके बारे में मैं चाह रहा हूँ। मैंने इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, स्टेज पर बैठाया गया है, लेकिन इनकी भावना आप देखें कि इनमें ऐसा कुछ भी भाव नहीं है। ये स्टेज पर बैठे हुए भी ऐसा भाव प्रदर्शित हो रहा है इनके दिल से कि ये हम सभी लोगों के बीच में ही विराजमान है। इनका तालियों से स्वागत किया जाए मनोज सिंह जी का। मनोज सिंह जी बनारस के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अभियंता है और समिति के लिए संबल है, बल है, संरक्षक है। एक बार उनका उत्साहवर्धन आप लोग तालियों से करें। आप सभी को मंगल कामनाएं। जय 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 कृपा करो
मुझे संकट मोचन संगीत समारोह के स्टेज पर बैठने का सौभाग्य मिला है। कलाकार जितने भी मेरे मित्र हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग तो कलाकार हैं, माँ सरस्वती के पूजक हैं, आपने मेहनत की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपके लिए स्टेज पर बैठना सौभाग्य की बात है और मेरे लिए उस स्टेज पर बैठना शायद बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हनुमान जी की कृपा मुझ पर और आप सब पर बनी हुई है। बैठना, आप लोग प्रतिष्ठित हैं, यहाँ पर आप लोग बैठे नहीं हैं, ये आयोजन को बहुत ऊंचाई प्रदान करता है। और यूनिक शब्द का, अनूठे शब्द का जो मैंने इस्तेमाल किया, आप यहाँ पर आए हैं अपने घर में ये कहे कि मचौधरी पार्क में आज नए वर्ष का प्रोग्राम है, तो लोगों ने अंदाज ये लगाया होगा कि नए वर्ष के आयोजन में जिस टाइप का आयोजन होता है वैसा आयोजन होगा और आज आप लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आकर शायद ये अनुभव हो रहा होगा कि हम लोग नए वर्ष का भी आयोजन एक नए अंदाज में मना रहे हैं और धार्मिक रूप से ओतप्रोत होकर मना रहे हैं। और आपकी तालियां इस बात का सूचक है कि आप सहमत। धार्मिक प्रस्तुति से थोड़ा हम लोग हटते हैं और आयोजन को एक आधुनिकता का मोड़ देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस आधुनिकता में भी मर्यादा निहित होगी। और ये जो गाना अब प्रस्तुत करने जा रही हैं, संभवतः सन 1950 या 60 के दशक का होगा। आप में से कई लोग इस गाने को जानते होंगे। आधुनिकता मर्यादा में। आइए Thank you.
लेकिन नेचुरल रूप से अपनी इच्छा से भाव में आकर यहाँ पर जो डांस की प्रस्तुति हुई, अभी मैंने बात किया अपनी मुख्य अतिथि रेणु आचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत आनंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने जो डांस भी किया वो भी मर्यादा के अनुरूप था, मर्यादा के अंतर्गत था। इस डांस की जो सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए डांस जो होता है इसमें आप ये मत देखिए कि कौन कैसा डांस कर रहा है। डांस एक योग होता है। जब आप नृत्य करते हैं तो तत्क्षण आप भूल जाते हैं कि आपकी आत्मा का संबंध आपके शरीर से है। आप शरीर को भूल जाते हैं। जब आप शरीर को भूल जाते हैं तो वास्तविकता की तरफ आप अग्रसर होते हैं और आपके अंदर जो आत्मा निहित है सिर्फ उसका ही एहसास होता है और उस दौरान आपको परमानंद की प्राप्ति होती है। उस क्षण के लिए आप अपनी सभी समस्याएं भूल जाते हैं, घर परिवार सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये नृत्य अगर आप देखें तो सही मायने में एक योग है। और मैं मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दो शब्द अभी उन्होंने यहाँ पे हुए आयोजन के प्रति जो एहसास किया, उस अनुभूति को प्रकट करें। पिता तुल्य गुरु बड़े भाई श्री पंकज भैया को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं चाहती श्री मनोज भैया, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। मातृ तुल्य श्रीमती छाया भारद्वाज जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे सभी भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन में आप सभी आए, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। शायद जो कुछ भी मैं यहाँ सीखा हूँ, जब बोल पा रहा हूँ, उसमें आदरणीय श्री पंकज भैया का ही योगदान है। जो मैं आज इस मंच में बैठा हूँ या कोई भी कार्य करता हूँ, बिना इनके आशीर्वाद से मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे ऊपर भैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने, श्याम जी ने अपनी भावना प्रकट की। अनुग्रह करता हूँ झाजी से कि दो शब्द विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिव्यक्त करें। आप सभी को नववर्ष 2025 जो है वो आगे कितना उन्नति करवाए, और इस जगह पर आज हम लोग जो बैठे हुए हैं 2026 में इससे ज्यादा लोग होने चाहिए। मैं अपनी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि रेणु आचार्य जी से आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि दो शब्द बोलकर हम सभी को अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। आने वाला साल जो आया है हमारे जीवन में, सबके जीवन में खुशियाँ लाए, अपार सुख समृद्धि और समृद्धि बढ़े। और मैं विशेष धन्यवाद अपने पंकज जी को दूंगी। उन्होंने मुझे यह काबिल समझा, मुझे सम्मानित किया, मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। वहाँ पे जो आए हैं आप सभी लोग, आप लोगों की संख्या देखकर मेरे अंदर भी एक बहुत खुशी हो रही है कि इस सफलता से कहते हैं ना, काफिला में लेकर अकेला चला था, बस हमारे पीछे पूरा काफिलों का सेवा हो गया। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आप सभी आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। रेणु आचार्य जी सकारात्मकता से ओतप्रोत है। तो यूं ही भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि एक बार उनका सम्मान आप लोग तालियों से अवश्य करें। एक सभी श्रोता के रूप में आप सभी यहाँ पे विराजमान हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, किसी भी आयोजन की सफलता
उनके ऑडियंस से, उनके श्रोताओं से होती है और आप लोग एक कुशल श्रोता के रूप में इस आयोजन को अपना समझकर श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। योग्यता के सामने ही कठिन प्रस्ताव रखा जाता है। आपको ये मालूम होगा कि ईश्वर कठिन परीक्षा लेता है जिसको उस परीक्षा के योग्य समझता है, वरना सभी को मुकेश अंबानी के घर पैदा कर देता है। तो मैं मनोज सिंह जी को दे रहा हूँ कि 2 शब्द अतिथि के रूप में हम लोग के उत्साहवर्धन हेतु बोले। क्या बात है, हर हर महादेव का उद्घोष अवश्य एक बार हो जाए। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ भाई गुरुजन, माता एवं बहनों, आप सबको नववर्ष शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। आपका भविष्य नववर्ष 2025 में अच्छा हो, इस कामना के साथ आज ये दिन शुरुआत करने का पूरा श्रेय पंकज भैया, श्याम जी और उससे भी ज्यादा छाया भाई को मैं दूंगा। इस माहौल को इतना अच्छा बनाने का पूरा योगदान भाभी का है। तो मंच के ऊपर रेणु आचार्य जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगा कि कम से कम उन्होंने इतना समय दिया इस कार्यक्रम में। और पंकज भैया, हम लोगों के बचपन के जब हम लोग बच्चे थे और धीरे धीरे तरुणाई में आए तो स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत फॉलो करते। प्रार्थना है बजरंग बली से ही प्रार्थना है कि इस प्रांगण में हम लोगों को अगले वर्ष, जैसा भाभी ने भी कहा, कि और ज्यादा लोगों के बीच हम लोग ये कार्यक्रम 9 वर्ष का मनाएं। और आप सभी को पुनः धन्यवाद, आभार। मनोज सिंह जी ने जो अभिव्यक्ति की वो अधिग्रहण के योग्य है, प्रेरणा के योग्य है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी सहमति तालियों के माध्यम से उनके संभाषण को दें और मनोज सिंह जी के संभाषण के पश्चात आज ये कार्यक्रम पूर्ण होता है। और मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि अपनी सम्मानित स्थिति, सम्मानित उपस्थिति से आप सभी ने इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को सफल बनाया। और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू करें। आप लोग प्रतिष्ठित रहें, आप लोगों को प्रसाद मिल जाएगा, तभी आप लोग यहाँ से जाएं।